पिक्चर चालू करो बे। गरम चाय बेचते बेचते देश बेचने वाला प्रधानमंत्री 80,000 का मशरूम खाता है, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता है। देश जानता है कि मीडिया सच्चाई दिखाती है। पूछता है भारत, आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। इस आदमी की लोकप्रियता अपने घर में नहीं है, अपनी पत्नी के नजर में नहीं है, उसको विश्व की लोकप्रियता दिखा रहे हो। अरे क्या खाते हो? गोबर को चोरप्राश समझ के खाते हो कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई आप लोगों की? अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, है ना? आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। आप एक बात बताइए, 2014 के बाद भारत बना है क्या? 2014 से पहले भारत नहीं था। क्या हुआ? है 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे? नहीं। 2014 से पहले खाना नहीं खाते थे? मोदी जी आए तो आपको जन्म दिया, मोदी जी आए तो देश को बनाया। 2014 से पहले हिंदुस्तान का वजूद नहीं था। गजब बेइज्जती है। अगर कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया होता तो आज बीजेपी की क्या जरूरत पड़ी? हाँ, ये देखिए ऐसा है, जितने भी अस्पताल बने हैं, अच्छा, जितने भी, चाहे वो आपका एम्स हो, अपोलो हो, मैक्स हो, और जितने भी इसरो है आपका, या जितने भी FCI वगैरह हैं, ये सब 2014 के बाद बने हैं। समझ रहे हैं? देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी अंग्रेजों के सामने गोली लेकर खड़े हुए थे, AK-47 लेकर खड़े हुए थे, तब देश को आजादी दिलाई है ना। मोदी जी को भाइयों एवं बहनों, मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं करेगा। 15 से 20 लाख रुपया आपका, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, आपका चोरी किया गया पैसा आपके देश में आना चाहिए कि नहीं? जिस बैंक के वो CMD हैं, फेंकू मनोरंजन बैंक। अरे सुन तो लीजिए, ये भाषण जो मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मोदी जी ने झुग्गी में से कहा था। गजब बेइज्जती है। ये भी तो पूरी बड़ी मंच लगा के ही कहा था मोदी जी ने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आप ये देखो, सब कुछ तो इन्होंने बेच दिया, बचा ही क्या है? जब हमारा पहना हुआ अंदर वाला अंडरवियर भी उतरवा देंगे, वापस से पत्ते पहनवा लेंगे, मैं आदिवासी बना देंगे, तभी आपको समझ में आएगा। आप कह रहे हैं झूठ काहे बोल रहे हैं? एक मिनट, झूठ बोलने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को ही है, हम नहीं बोल सकते झूठ। ये कहाँ लिखा है प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है? हम झूठ नहीं बोल सकते। नहीं। ये प्रधानमंत्री ने सच बोला, तो आप मुझे बताइए बुलेटिन कहाँ से कहाँ तक चलिए, मैं भी सफर कर लूँ। बुलेटिन का भी प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? मंगल पे चल रहा है। बुलेटिन ऊपर सीधा जाएगी हवा में मंगल पे। वो 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का क्या हुआ? बंद हो गया। कहाँ बन गया? हाँ, ये बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं ना मेरा। लखनऊ बनारस को सिटी बनाने के लिए बोले, सिटी पूरे देश की सिटी बजा दी और आप कह रहे हैं सिटी बना रहे हैं। एक मिनट, विपक्ष के नेता क्यों हैं? अब आप एक बात मुझे बताइए, जो सरकार के विरोध में बोल दे, आपको तो ऐसा लगता है कि वो आपके डैडी के विरोध में बोल। गजब बेइज्जती है। मोदी जी ने बनवाया है? मोदी जी कल को नहीं, राम को लेके आएंगे भाजपा वाले, कल को कहेंगे नहीं, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लेके आए, तो मान लेंगे। पत्रकारिता आज मैं दिखा रहा हूँ आपको। पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का? रुक जाइए, कौन सा स्थान है? स्थान नहीं, कोई स्थान ही नहीं है, मुद्दे की क्योंकि आप दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया तो स्थान ही नहीं है। हाँ, तो आप ये बताइए कौन सा स्थान है? अरे भारत देश में पत्रकारिता का कौन सा स्थान है, जरा बताइए। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? हरियाणा चल रहा है सर। तुम हमारे कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो भैया? मोदी जी कह रहे सब खुश है। अंधे हो, मोदी फिबिया की बीमारी है। एक होता रतौधी, एक होता दिनौधी, इसको मोदी फिबिया है। भाई नहीं, तुम पत्रकार ही नहीं हो, भाजपा IT सेल के दलाल हो। गजब बेइज्जती है। तुम लोग जानबूझकर देश में दंगा कराना चाहते हो। आप पत्रकार नहीं हो, आप आतंकवादी हो। अरे बड़े खतरनाक लोग। देश के युवाओं का भविष्य नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, उसकी चिंता नहीं है। देखो भैया ने भाजपा की दलाली खा के आई है। मुंह में राम बगल में छुरी, तो ये राम नाम रटना पराया माल अपना, दिन के हरे हरे रात के घरे घरे, ये सब काम नहीं चलता है। आप पत्रकारिता करते हैं कि भाजपा की दलाली करते हैं? आंखें लाल करके दिखाने की बात कर रहे थे, 1 सर के बदले में 10 सर लाने की बात कर रहे थे। 56 इंची का सीन आपका टाइम फुस हो गया। क्या बातें करते हैं? जब 6 साल से आप उसका जिक्र क्यों नहीं किए? आप 6 साल के बाद जिक्र कर रहे हैं कि पहले ही हो गया था। ये देश ने लीडर चुना है, डीलर थोड़ा ना चुना है।
स्वच्छ भारत की बात करते हैं शौचालय के नाम पर। आज के टाइम पे तो अगर गरीब आदमी की जेब में 5 रुपए ना हो तो वो बेचारा शौचालय में भी ना जा पाए। आप एक बात बताइए, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव का है, देश के किसान का मक्का 10 रुपए किलो नहीं बिकता, उस काने का मक्का का आटा 40 रुपए किलो बिकता है। गाय का दूध सुनिए, गाय का दूध 65 रुपए लीटर नहीं बिकता, इनका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। ऐसा स्वदेशी लेंगे, आपको गाय के दूध की जगह सुबह सुबह गौमूत्र टकरवाऊं। कहीं आप अकेले तो पड़ गए ना, कोई साथ नहीं आपके, किसान अकेले पड़ गए। आपको दिखा नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं अकेले हैं। ये क्या, ये आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं? गजब बेइज्जती है। आपको जिनपिंग नजर आ रहा है? या फिर आपको ये अंबानी अडानी नजर आ रहे हैं? या फिर आपको इसमें कमला हैरिस नजर आ रही है? अरे बड़े खतरनाक लोग। कथनी और भाजपा के कथनी और करनी में फर्क है। इनके कथनी और करनी में कहां से बोलते हैं ये कंफ्यूज प्रधानमंत्री। इतना बड़ा तीनों लोक में मोदी जैसा जुट्ठा आदमी मिलेगा क्या आपको? नहीं। ये कहते थे मैं जनता का प्रधान सेवक हूं, क्या यही प्रधानी कर रहे हैं? कहते थे चौकीदार हैं, ये चौकीदार चोर ही नहीं डकैत है। गजब बेइज्जती है। ऐसी मशीन लगाया मोदी जी ने कि इधर से सफारी डालो और उधर से महिंद्रा TUV 300 निकलता है। क्या बात कर रहे हैं? अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश से, तो आप चाट लेंगे? नहीं। एक गाय के बच्चे को भी इतना पता है। अरे सुनिए तो, ये सुनिए, तू चुप ना रे। गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी। बात तो सही है। इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता, ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। तो खाते मशरूम विदेश वाला, उनको क्या मतलब है किसानों से? क्या कर ले? नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। ये इतना बड़ा पनौती है गजब बेइज्जती है कि जन्म लिया तब से ही पनौती। देश के लिए जब प्रधानमंत्री बना तब पनौती है। जन्म लिया, गहना जोरी किए तो पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बेचारी जसोदा बहन जी भरी जवानी में घूट घूट कर मरती रही। नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया, शादी की तो आज पूरा देश देश के लिए भी बच्चा बाल बच्चा घर बार छोड़ दिया। अभी बता है भाई, देश के लिए घर बार छोड़ दिया। आप पहले ने अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। ए सफेद टी शर्ट वाले भैया, ओ सफेद टी शर्ट वाले भैया, ओ सफेद कमीज वाले भैया, ये हमारे देश के गृह मंत्री जी करते हैं। आइए देखते हैं मजा आएगा। ए सफेद कपड़ा, ओ ए ऐसे लोगों के हाथ में देश दे दिया है कि समझ में नहीं आता कि कुल्फी बेचने वाले को बुला रहे हैं गृह मंत्री साहब या किसी फोटोग्राफर को, किसी पत्रकार को बोल। गजब बेइज्जती है। आप एक बात मुझे बताइए, भारत देश में अनपढ़ जो है, ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति ड्राइवर नहीं बन सकता, ठीक है, उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता। बात तो सही है। लेकिन हमारे देश में अनपढ़ प्रधानमंत्री भी बन सकता है, CM भी बन सकता है और तमाम बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी बन सकते हैं। ये हमारे देश की स्थिति है। गजब बेइज्जती है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो राम मंदिर का व्यापारीकरण किया जा रहा है, मोदी का विरोध करते राम का विरोध करने लगे। सुनो, यही बात है। आप एक इतने बेशर्म पत्रकार हो, इतने निर्लज पत्रकार हो, आप लोग गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले लोग हो। गजब बेइज्जती है। अरे सुन तो लो यार, अरे तुम पत्रकार हो ही नहीं, तुम भाजपा IT सेल के दलाल हो और वही बर्बागिरी कर रहे हो। मोदी जी कराएंगे, आपका क्या सांप लोटरा कर बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस है। सोनल खट्टर जी से पूछा गया कि आपने STM के खिलाफ क्या कार्रवाई करवाई, हाँ। तो उन्होंने कहा कि उसने माफी मांग तो ली। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, तो आपके नेताओं को तबीयत से जूते चप्पल से लती आते हैं, उसके बाद हम भी हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे? तो बताइए कौन से चौराहे पे पिटने के लिए आ रहे हैं आप एक बात बताइए, अभी बीजेपी वालों को 1-2 को लती आते हैं जूते से, उसके बाद माफी मांग ले तो काम चल जाए? देखिए, जिम्मेदारी पे बैठे आदमी से कोई जिम्मेदारी सवाल तो पूछे। जब पत्रकार सवाल पूछेंगे कि मोदी जी जेब में पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं, मोदी जी आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, तो भैया कहाँ से जिम्मेदारी वाले सवाल का आंसर होगा? बताइए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप अंधे हो, आप लोग एक आतंकवादियों से भी ज्यादा गए गुजरे हो। गजब बेइज्जती है। आप लोग ना गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो। संबित पात्रा हो रहे हो आज। मैं तो संदीप पात्रा का बाप हूँ। आप पर्सनल अटैक नहीं किए, आप जाके बोलते उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को, जिसने देश के महिलाओं को गाय भैंस से तुलना की, जिसने कब्र से निकाल कर रेप करने की बात की। तुम्हें शर्म है कुछ? शिक्षा में तो सुधार हुआ है ना। हाँ, शिक्षा में इतना बढ़िया सुधार हो गया कि स्कूल ही बंद हो गए। मोदी जी 10 लाख का सूट पहन के आ रहे हैं, ये कौन से विकास से लेकर आ रहे हैं? देश को नंगा कर दिया और खुद 10 लाख का सूट पहन रहे, और आप अपनी प्रधानमंत्री मोदी मोदी मोदी, और जनता ने जूता लेके इनकी धोदी धोदी धोदी। आपको अगर मैं बीजेपी का दलाल कहूं तो आप बीजेपी के दलाल हैं। मोदी झूठ हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी हाई स्कूल से झूठ सीख के आए हैं क्या? बोलना है। गजब बेइज्जती है। मुझे आप बीजेपी समझा नहीं पा रही, वहीं बीजेपी अब हर गांव-गांव में जा रही है किसानों को समझाने के लिए। किसान भी समझने के लिए बिल्कुल तैयार है,
गेट के बाहर बिल्कुल जो पुराने सड़े जूते चप्पल हैं उनकी माला पंगा के टांग दी। सिद्धू जी ऐसा है, आओ जी और माला टंगवाओ जी, स्वागत करवा के जाओ जी। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, गाना सुने कि नहीं? कौन लाया राम को? पूछ रहे, कहिएगा कुछ दिन कहेगा कि हम अपने बाप को पैदा किया था। बाप जेठ है। राम और कृष्ण भारत की कनकन में बसे हैं। कोई अपने बाप को पैदा करता है क्या? नहीं। हमको लाए हैं, तेरा दादा लाया है। मीडिया का बस नहीं चल रहा। मीडिया तो सरकार का जूता उठाकर उसको डायरेक्ट चाटना शुरू कर दे। मीडिया की हालत तो इस वक्त इतनी खराब है कि बस नहीं चल रहा कि मोदी जी जूता उतार के रखें और उनको बोल दें कि पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, हम चाट के साफ कर देंगे। इतनी गंदी हालत हो चुकी है मीडिया की। तो आप मुझे बताइए, ये मीडिया जिसको आप मीडिया समझते हैं ना, ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर था। बात तो सही है। और मुझे ये कहीं से नहीं लगता कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। 4th पिलर आज की डेट में पैसे का गुलाम हो चुका है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि घर जाके अपने बच्चों से भी कैसे नजरिए मिला पाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इनका टीका चंदन दिखाई, आप कट्टर हिंदू हैं कि नहीं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब ये पैंट खोल के ना आपको दिखाने की जरूरत है ना भाजपा आरएसएस के नेताओं को दिखाने की जरूरत है। शाबाश बेटा। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बाल बच्चा नहीं पैदा किए, देश के लिए। आप भी पत्नी छोड़ देते। अगर मोदी जी जैसा बेशर्म और निर्लज आदमी, गजब बेइज्जती है। इसको शर्म ही नहीं होता। अगर हम लोग होते नरेंद्र मोदी की जगह तो मुंह में काली पोतकर चुल्लू भर पानी में डूब मरते। अखबार कहता है कि मोदी जी सबसे शानदार प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े प्रधानमंत्री हैं। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। ये देश भाजपा नेताओं के बाप की बपौती है, बाप की जागीर है, दहेज में लेके आया था। मोदी जी की आलोचना करना देश की आलोचना है। किसने मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। अच्छा, हमको सिखा दिया है। किसने कह दिया? धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। गीले चावल में थोड़ी सी शक्कर क्या गिर गई, खीर समझ बैठे। और देश की भोली भाली जनता ने वोट क्या दे दिया, आप अपने बाप की जागीर समझ बैठे। इतना आदमी अमीर हो गया कि 100 रुपए पेट्रोल, 200 रुपए सरसों तेल, 800 रुपए LPG खरीद रहा है, फिर भी मोदी मोदी कर रहा है। आप कहाँ हैं? सबकी आमदनी बढ़ गई है। जो लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, भगवान मोदी जैसा दामाद मिले। मोदी जैसा बाप तो मिलेगा नहीं। अगर वैसा बाप होता तो वही नहीं होता। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोदी ने कब कहा है कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे? आपके पास वीडियो है तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, आप आज कहीं विदेश से आ रहे हैं क्या? कब कहा? वही बता रहा हूँ। सरकार बनती है तो हम 15-15 लाख रुपया देंगे। अभी पता चलेगा। गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। हम तो 15 पे ही अटके थे। मैं भी सुनने में कंफ्यूजन कर दिया। जनाब तो 15 से 20 तक भी पहुंचे हैं। प्रत्येक खाते में 15 से 20 लाख यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक। ये तो बताएं कि आपकी पार्लियामेंट में हेमा मालिनी, वो महिला है, वो भी गरीब परिवार से होगी, क्योंकि वो तो हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने आता है। और हेलीकॉप्टर से तो गरीब गेहूं काटने आता है ना। स्मृति ईरानी वो भी गरीब होंगी, है ना। ये मुझे बताओ कि आप खुद तड़ीपार हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर पालन करने की बात कर। गजब बेइज्जती है। और जो खुद कभी स्कूल नहीं गए, पढ़े लिखे नहीं है, वो शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं। ये लोग देश चला रहे हैं, मजाक चल रहा है देश में। संबित पात्रा ने कहा है। ये कौन है? गुड क्वेश्चन। संबित पात्रा को आप नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। ऐसे ये है कौन वैसे? संबित पात्रा एक पहले आता था, वो टीवी पर मैं देखता था, कुछ दिन से गायब हो गया था। जब से मणिपुर की घटना हुई थी ना, तब से वो गायब हो गया था। बात तो सही है। एक वो आता था, वो ऐसे करता था, नहीं अंजना जी, नहीं अंजना जी, 1 मिनट अंजना जी, 1 मिनट। वो उसी की बात कर रही है। तो मोदी भक्त वो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते, अगर मोदी जी 14 के बाद अगर यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो वही पैदा नहीं होता। अरे आप लोग ना तवायफ की तरह मुजरा गाइए, ठुमका लगाइए। इतना भी दलाली भरवागिरी मत करो यार। नरेंद्र मोदी जैसा पनौती प्रधानमंत्री जब तक देश में रहेगा, ये मौतों का सौदागर प्रधानमंत्री, ये महानीच प्रधानमंत्री। गजब बेइज्जती है। ये पहला ऐसा व्यक्ति है, भारत में लगभग 170 भाषाएं बोली जाती है, पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो सभी भाषा में गाली सुन रहा है। हम सच्चे सनातनी हिंदू हैं। हाँ, हम तो ये बाबा पूछते रावण हैं, से क्या है? झूठे हैं। अगर अरे भाई तो रावण का वंशज होगा, इसलिए बात होता होगा। रावण भी ब्राह्मण था क्या? वो भी ब्राह्मण है, भारद्वाज गोत्र था उसका। इसका कौन सा गोत्र है पूछ लेना। 90% से 95% हिंदू गले में कंठमाला नहीं पहनते। बात तो सही है। तो ये बागेश्वर जो 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा, वो कहता है ये फालतू कुत्ता है। कैसे फालतू कुत्ता हो गया भाई? हम इंसान हैं। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कुत्ता होगा तेरा बाप।
कुत्ता हो तू से आप कह सकते हैं देश के हिंदुओं को आप फालतू कुत्ता कैसे कह सकते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश लेंगे यहाँ से शांत रहे, आप सुन लेंगे। तो इनको पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेजना दो। हाँ हाँ हाँ, वहीं भस्म कर दे पाकिस्तान को। फू। आप ये कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, आप उन्हें जूता दिखा रहे हैं, लेकिन देश तो आगे जा रहा है। ये देश आगे जा रहा है? नहीं। भाजपा के चश्मे से देखते हैं क्या देश आगे जा रहा है? गजब बेइज्जती है। और आपके बाप दादा को किसने हिंदुस्तान दहेज में दिया? जो आप हिंदुस्तान की संपत्ति बेचने में लग रहे हैं, आपके बाप को हिंदुस्तान दहेज में मिला था क्या? है जो हिंदुस्तान की संपत्ति ऐसे बेच रहे हैं कि कोई दहेज में देके ही भूल गया इन्हें। नहीं, मोदी नहीं, मदारी है और झूठ बोलने की पैदाइशी बचपन से इन्हें बीमारी है।